घंटे में सब स्कूल में बांध के ले जा रहे हैं, क्या बता शिक्षा का अधिकारी है भाई, शिक्षा दिलाने जा रहे हैं। लेकिन इन बेटों के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। नहीं आ रहे हैं ना भाई, ऑल आर कमिंग, देखो ना, ऑल आर कमिंग माइनस बीजेपी, सब पार्टी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं एक्सेप्ट बीजेपी या जो संघी लोग नहीं आ रहे हैं, जो बोलते अपने को हिंदू सब। मोहन भागवत कहते हैं सब हिंदू है, तो क्यों नहीं बोल रही को मोहन भागवत? पूछो ना, मोहन भागवत बोलते हैं सब हिंदू है। बजरंग दल वाले नहीं नहीं, सब वो सब हिंदू है, तो फिर हिंदू राष्ट्र किस बात का? वो तो बोलते हैं मुसलमान भी हिंदू है। अरे भाई राष्ट्र मीन्स क्या? तो पर्सन जहाँ रहता है, जहाँ वो प्लेस को राष्ट्र कहते हैं, वो तो बोलते हैं मुसलमान भी इनके जो फॉर फादर थे हिंदू थे। ठीक है भाई, वो होंगे ही। तो भाई जब हिंदू सारे इस देश का 80% तो ऐसे ही हिंदू है, 13% मान लो मुसलमान है, तो उसके भी फॉर फादर्स हिंदू थे। 80% हिंदू कैसे बताइए? 79% हिंदू है आज पर 2011 तो हिंदू नहीं है, ओबीसी तो हिंदू नहीं है। मानते गिनती काउंटिंग में तभी है ना, वो नहीं मान। करा रही है सरकार, हाँ? गिनती तो करानी है ओबीसी की। नहीं 2011 जनगणना है ना भाई, 2011 जनगणना में तो हिंदू तो है ना, हिंदू ही 79% हिंदू है, 13.5% मुस्लिम है। वो सब चीज़ का हिसाब किताब है, ऐसा नहीं है मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से तो मान लो ठीक है, और वो खुद बोल रहे हैं 79% हिंदू तो है ही, प्लस जो 12-13% जैन बुद्धिस्ट सिख जो है 3-4% है, तो वो भी तो मैंने एक तरह से हिंदू से ही आए हैं, वो मानना है। लेकिन जो 13% मुसलमान है मान लो, तो वो भी कहते हैं कि भाई ये भी पहले हिंदू ही थे, तो सब हिंदू ही है, तो हिंदू राष्ट्र तो है ही। उसमें आप बताओ कि आप संविधान, आप बोलते हैं कि संविधान, आप बोलते हो तुम्हारा मकसद है संविधान चेंज करने, बताओ ना संविधान में तुम मनुस्मृति लाना चाहते हो क्या? साफ साफ बोलो ना लोगों को कि भाई ये जब आपको तो पता है जब ये संविधान हमारा बना था, उसी के दूसरे दिन का ऑर्गेनाइजर उठा के देखो, उसने क्या बोला था कि ये संविधान जो है मैं नहीं मानता हूँ, गुरु गोलवलकर ने बोला था ना। उसका जो ऐसा भी इतनी इसकी बेचैनी थी कि मान लो तय मैं भूल गया डेट। मोदी जी 28 तारीख को उद्घाटन कर रहे हैं, उस दिन जो सावरकर की जो जन्म दिवस है। हाँ होती सोच के किया है, सावरकर को जानता ही भाई, उसके सावरकर ही जी हैं भाई, वो उनके सावरकर आराध्य है, तो वो उसी दिन में करते हैं, तो उनका जो मानना है वो अपना करते हैं, लेकिन उनकी मानना है, लेकिन सावरकर के दिन भी करते तो कम से कम जिस तरह अपना इनको बुला लेते हैं ना, द्रौपदी मुर्मू जी को आपने शिलान्यास के टाइम में भी नहीं बुलाया, आपने उद्घाटन के टाइम भी नहीं बुला रहे हो। उदाहरण दे रहे हो क्या झूठ का कि इंदिरा गांधी ने ऐसे किया था? इंदिरा गांधी के टाइम में या राजीव गांधी ने, आपको मालूम होगा जब पार्लियामेंट के एनेक्से का उन्होंने उद्घाटन वो किया, जब चालू हुआ तो उसका शिलान्यास वीवी गिरी ने किए थे और उद्घाटन मिसेस गांधी ने की थी। अब राजीव गांधी के टाइम में सुन लो, राजीव गांधी के टाइम में भी राजीव गांधी जी ने शिलान्यास किया था लाइब्रेरी का, और उद्घाटन किससे करवाया था? उसमें के जो KR नारायणन थे ना राष्ट्रपति। क्यों? ऐसा नहीं था कि उसके पास पावर नहीं था, उनके पास राजीव गांधी के पास 425 सीट था, लेकिन वो जानते थे कि जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, इसमें सबकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। इसमें KR नारायणन खास करके ध्यान रखा गया कि भाई दलित समाज की बात टोकनिज्म की नहीं है, बात है कि भाई लोगों के दिल में आएगा कि नहीं भाई हमारे राष्ट्रपति को बायकॉट नहीं किया गया। एक जो दलित आदमी बने हैं KR नारायणन साहब, तो उनको भी बुलाया, सर उद्घाटन उनसे उद्घाटन करवाया, जबकि राजीव गांधी ने शिलान्यास किया था। ये झूठ बोलते हैं जो भाई, उसमें राजीव गांधी के एग्जाम्पल देते हैं कि राजीव गांधी, अरे राजीव गांधी ने भाई उद्घाटन नहीं किया था, उद्घाटन तो उसको किया था KR नारायणन साहब ने किया था। और सबसे मजे की बात है कि फिर एनेक्सर का कुछ और पोर्शन बना तो हामिद अंसारी ने उसको फाउंडेशन किया था, उद्घाटन ये नरेंद्र मोदी ने किया था। उस समय जो भी कार्य हुए, राष्ट्रपति को भी लूप में रखा गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबको लूप में रखा गया। इसके जैसा नहीं कि मैं ही हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ, दूसरा पट्टी दूसरे पर नाम नहीं आ जाए। अरे दूसरे का छोड़ो, ये तो उपराष्ट्रपति इन्होंने लाया ना, इनकी पार्टी वालों ने लाया ना। लेकिन जो है ये क्या है, अपने पार्टी वाले को नहीं बुला रहे हो अपने। अब ये झंडी में दिखाने रेल मिनिस्टर का नाम जानता है? जितने यंगस्टर होंगे कितने, बहुत कम लोग जो झंडी दिखाने यही पहुंच जाते हैं सब जगह, पट्टी में नाम इन्हीं का हो। अरे नहीं, इन्होंने तभी अभी दे रहा था, आपने देखा होगा कि बनारस में जो है रोड का रिपेयरिंग करने के बाद फिर से जो उसका उस रोड का नाम उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच गए। अरे भाई निगम पार्षद क्या करेंगे, MLA क्या करेंगे, उन लोग को भी तो कुछ दो नाम पट्टी में। लेकिन इनके जानते हैं बीजेपी में क्या है, एक ही है मोहरा, एक ही है चेहरा, बाकी सब मोहरा। कुछ लोगों को हिम्मत नहीं है बोलने का, ही लोगों को सोचता है बोलूंगा। हाँ, ये और वैसे सब आदमी भरा हुआ है, पैसा जा रहा है गुजरात, लेकिन इधर यूपी बिहार के MP को हिम्मत नहीं है बोलने का। हमारे बिहार का IT मिनिस्टर था रविशंकर प्रसाद, इतना अंग्रेजी बोलता है, एक भी ऐसा नहीं है कि उसने IT का कोई वहाँ पर कोई इंडस्ट्री ला पाया हो। अरे ये दूसरा स्टेट का आदमी रहता ना, अरे भाई तुम MP छोड़ दो पोर्ट को, अपने स्टेट के लिए लड़ो ना, हैं? क्यों हमारा स्टेट बैकवर्ड है? कि जब तुम बोलते थे हम IT मिनिस्टर है, कॉल सेंटर खोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, विप्रो लाएंगे, TCS, कितना क्या क्या लाया इसने, जबकि हमारे 15 से 20% बिहारी है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। इन्होंने क्या किया IT इंडस्ट्री में जब रहा तो? क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं बोलने की। गुजराती रहता तो उसको 50 ही ले जाता, पूछो।
पूछो बीजेपीओं, बिहारी बीजेपीओं से पूछो खास करके कि तुम्हारे जो हमारे जो 20-20 MP है वहाँ जाके दिल्ली के सड़कों पर खाली जाकर क्या करते हैं, दिल्ली की सड़कों पर घूमते हैं, अब मोदी मोदी करते हैं। इसकी हिम्मत है बोलने का? हैं तुम लोग जितने पढ़े लिखे हो, जेन्युइन डिग्री वाले हो भाई,